क्यों बचा रही हो तुम ऐमन? कल तक मैं और मेरे बाबा तमाशा बने हुए थे। मुझे मारने के लिए तुम्हें खंजर की जरूरत नहीं है। ये दो रुख होते हैं ऐमन। आप राहिम से बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे याद आ रहा है, दस्ती थी तुम्हारी खुददारी जो इतनी जल्दी बेच आई। तो कहानी ने रुख ही मोड़ लिया। तुम चाहो तो दुनिया के सामने दूर से ये इल्जाम हटा सकती हो। इश्क जुनून के अगली एपिसोड में राहिम जब ऐमन को घर लेकर आता है तो आफिया मैडम ऐमन को राहिम के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह सोचती है कि अगर यहाँ पर ऐमन ने शहरोज़ की तस्वीरें देख ली या फिर हो सकता है कि इस जगह को देखकर ऐमन की याददाश्त वापस आ जाए, और अगर ऐमन को याद आ गया कि मुझे मारने की कोशिश राहिम ने नहीं बल्कि शहरोज़ ने की थी, तो शहरोज़ जिसे मैं इतने दिनों से बचाने की कोशिश कर रही हूँ वो फंस जाएगा और अली नवाज़ भी कभी शहरोज़ को माफ़ नहीं करेगा। इसलिए वो जल्दी से शहरोज़ की तमाम तस्वीरें उठाकर छुपा देती है। उधर ऐमन जो कि राहिम से कहती है कि अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला है और मुझे कुदरत के फ़ैसले पर हैरानी हो रही है कि कल तक हम लोग दुनिया के सामने तमाशा बने हुए थे। हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकल गया आप लोगों की वजह से, लेकिन आज तो कहानी का रुख ही बदल गया। मेरे साथ ज़्यादती करने वाले ने खुद ही मुझे इज़्ज़त दे दी। तो राहिम जिसे ऐमन की बातें सुनकर गुस्सा आता है और वो ऐमन से कहता है कि हर कहानी के दो रुख होते हैं ऐमन, अगर तुम दुनिया के सामने दूसरा रुख खोल कर मुझे बेगुनाह साबित कर सकती हो, मेरे सर पर लगा हुआ ये घटिया इल्ज़ाम हटा सकती हो। जबकि राहिम की बात ऐमन की समझ में नहीं आती और वो कहती है कि जब कसूरवार आप हैं तो मैं किसी और का नाम कैसे ले सकती हूँ। ये सुनकर राहिम को गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम क्यों नहीं बता रही कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब शहरोज़ ने किया था। आखिर क्यों अभी तक मेरा नाम तुम्हारी ज़ुबान पर है। शहरोज़ का नाम सुनते ही ऐमन को सारा वाक़या याद आने लगता है। तभी ऐमन कहती है कि मुझे याद आ रहा है जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, लेकिन फिर उसी ही लम्हे ऐमन की याददाश्त फिर से वापस चली जाती है। राहिम जब ऐमन को इस हाल में देखता है तो समझ जाता है कि शायद ऐमन के सर पर चोट लगने की वजह से याददाश्त खो चुकी है। इसलिए राहिम ऐमन का इलाज बड़े हॉस्पिटल में करवाने का इरादा कर लेता है। उधर आफिया अपने बेटे शहरोज़ को कॉल करती है और कहती है कि ऐमन से तुम्हारे भाई ने शादी कर ली है और वो उसे इस घर में ले आया है और अब तुम वापस नहीं आ सकते। अगर तुम इस घर में वापस आए और ऐमन ने तुम्हें देख लिया तो हो सकता है कि उसकी याददाश्त फिर से वापस आ जाए तुम्हें देखकर, और वह सब कुछ तुम्हारे बाप को बता दे जो हम लोग इतने दिनों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर शहरोज़ को गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहता है कि आप किसी न किसी तरह से ऐमन को इस घर से निकलवाएं। अगर ऐमन की याददाश्त वापस आ गई तो हम बुरे तरीके से फंस जाएंगे।